ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही होते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी की ड्रीम टीम के सबसे चमकदार चेहरे थे। गांधी परिवार के साथ उनका दशकों पुराना रिश्ता था। दोनों के पिता राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया की दोस्ती बहुत मजबूत थी। इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने माधवराव सिंधिया को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। हालांकि जीवित रहते इंदिरा ने राजीव को इसके लिए मना किया था। बाद में राहुल और ज्योतिरादित्य में भी गहरी दोस्ती हो गई। दून स्कूल में दोनों साथ पढ़े और फिर सियासत में भी ये दोस्ती खूब चली। लेकिन 3 साल पहले मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा हुआ कि सिंधिया बगावत कर बीजेपी चले गए। पिछले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब सिंधिया के बोलने की बारी आई, तब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी पर भी सिंधिया ने शब्दों के तीखे बाण छोड़े। पहली बार सिंधिया उस पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर थे जहां उन्होंने करीब 2 दशक की राजनीति की। सिंधिया जब चुन चुन कर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे और मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे, तभी उधर से आवाज आई, 2 साल में इतना बदल गए। इस पर सिंधिया ने जो जवाब दिया वो आप भी सुनिए। हमारे सभापति महोदय, बैठो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए, इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान, सभापति महोदय, इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है। लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है।